हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यूक्लिड के विभाजन प्रमेयिका का कथन दीजिए। यदि यूक्लिड के प्रमेयिका का प्रयोग a छोटा है b के लिए, मतलब यहाँ पे दो पूर्णांक ऐसे दिए गए हैं जहाँ पे a b से छोटा है, और इसके लिए ये दिया गया है यूक्लिड प्रमेयिका से a बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बी क्यू आर में से कौन सी संख्या अनिवार्यतः शून्य होगी, हमें ये बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेनी है। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में देखो, सबसे पहली चीज तो इस सवाल में ऐसा दिया गया है हमें a बराबर में बी क्यू प्लस आर। ठीक है, और a बराबर में बी क्यू प्लस आर, इसमें सबसे पहली चीज हमें ये जाननी है कि a में जो है b का भाग देंगे ना। यहाँ पे समझो, इस तरह से समझो कि a में मैं जो है b का भाग दे रहा हूँ, है ना। तभी तो अपने पास ये शेषफल, तो यहाँ पे देखो कितनी भी बार भाग जाए और शेषफल बाद में जो है अंत में आर बचेगा, और इधर जो है कितनी बार भाग जा रहा है वो भागफल इधर आ जाएगा। अगर ये तब संभव है जब a का मान b से बड़ा है, मतलब बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग जाएगा। अब मैं ऐसा कर दूं कि यहाँ पे b में भाग दे दूं किसका, a का। तो यहाँ पे देखो, जैसे मैं बोलूं इसमें 3 में भाग दे रहा हूं मैं 5 का, तो कितनी बार जाएगा। सबसे पहले तो यही समझ लो, शेषफल तो बाद में जाएगा। कितनी बार भाग जाएगा, 5 एकम 5। अगर एक बार भी दूं ना मैं, तो भी 5 इससे ज्यादा ही आ रहा है, तो 0 बार इसमें भाग जाएगा। और ऐसा मान के चलते हैं कि 5 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, और अंत में कितना बच जाएगा, शेषफल 3 बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि छोटी संख्या में कभी भाग संभव ही नहीं है। अब चलते हैं यूक्लिड का विभाजन प्रमेयिका को, पहले तो कथन लिख देते हैं। यूक्लिड का विभाजन प्रमेयिका, प्रमेयिका। तो इसमें समझो पहली चीज, ये कथन जो इस तरह से होता है, a बराबर में बी क्यू प्लस आर, ए बराबर में बी क्यू प्लस आर, और इसको इस तरह से भी व्यक्त कर देते हैं, भाज्य बराबर में भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा में भागफल प्लस शेषफल। ये तो अपने पास यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का कथन होता है, और इसमें कुछ शर्तें भी होती है। वो शर्तें मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखो, सबसे पहली चीज, यहाँ पे a का मान जो है b से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तभी भाग देना संभव है। वैसे तो छोटा करेंगे तो मैंने इसके लिए बता दिया है कि 0 बार भाग जाएगा, उसका कोई मतलब विभाजन प्रमेयिका लिखने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो दूसरी चीज ये कि r का जो मान है ना, शेषफल का मान, वो 0 से लेके कितना हो सकता है, देखो 0 से लेके b तक जा सकता है। b से अगर b के बराबर हो गया ना, तब एक बार पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अगर b से छोटा रहा तो उतना ही, जितना बचेगा उतना शेषफल हो सकता है। और देखो, शेषफल अगर 0 है, इसका मतलब पूरा पूरा भाग जा रहा है। समझ में आ रही है बात। तो अब देखिए, ये तो मैंने यूक्लिड का विभाजन प्रमेय का कथन लिख दिया। अब दूसरी चीज मैंने यहाँ पे सवाल में भी ऐसे ही बोला है, और मैंने मुख्य उदाहरण में समझा दिया है। a का मान अगर b से छोटा हो गया, a का मान अगर b से छोटा हो गया, तब क्या होगा, अनिवार्य रूप से मैंने कहा कि भागफल 0 हो जाएगा। इसका मतलब q का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें कभी भाग जाएगा ही नहीं। इस तरह से समझ लो ना, a बराबर मैं 3 ले लेता हूं जैसे मैंने पहले लिया है, और b बराबर मैं 5 ले लेता हूं। अब क्या करेंगे, मेरे को b में, अब a में b का भाग देना है, तो 5 का भाग 3 में, वैसा मैंने कहा था। से भागफल तो 0, मतलब 0 बार भाग जाएगा, और अंत में शेषफल 3 बच जाएगा। तो शेषफल 0 नहीं रहेगा इसमें, लेकिन भागफल 0 हो जाएगा। तो अनिवार्यतः रूप से कौन सा 0 हो गया, क्यों हमेशा ही 0 रहेगा। तो इस तरह से हमने यूक्लिड का विभाजन प्रमेयिका का कथन भी लिख दिया, और ये भी बता दिया कि अगर a का मान b से छोटा हो जाए तो q का मान हमेशा ही 0 रहता है। ये अपना उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।